हाँ हाँ, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, और मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। मैंने कल बताया था कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि टाइम को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज मैं बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे। दोस्तों, तो प्रेजेंट टेंस वैसा होता है जिसमें वैसा काम को दर्शाया जाता है जिसमें वर्तमान वर्तमान समय में काम को, वैसा वाक्य जिसमें वर्तमान समय में काम होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। हाँ दोस्तों, वैसा काम जो वर्तमान समय में होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस आप कहेंगे कि कल बताए थे टेंस अलग और टाइम अलग। जैसे दोस्तों मान लो कि आप कहेंगे कि टेंस अलग हो गया और टाइम अलग हो गया, तो प्रेजेंट में टेंस कहाँ कैसे लग गया। तो दोस्तों देखो, कल ही बताया था मैंने कि टेंस ही वर्ब होता है। टेंस ही वर्ब होता है जो कि कोई भी काम को दर्शाता है। यानी कि टेंस ही वर्ब होता है जो कि कोई काम को दर्शाता है। जैसे मान लो कि प्रेजेंट में काम करेगा तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट में कोई काम करता था तो पास्ट टेंस, जो फ्यूचर में काम करेगा तो फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टेंस लगा देते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट में होने वाला काम का प्रेजेंट टेंस, पास्ट में होने वाले काम का पास्ट टेंस और फ्यूचर में होने वाला टेंस को फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हूँ कि आखिर प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कि वैसा वाक्य जिसमें जिसमें वर्तमान समय में, वैसा वाक्य जिसमें वैसा काम दर्शाया जाता है जिसमें वर्तमान समय में होता है उसे को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसा कि दोस्तों इसको देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हर टेंस को 4-4 भाग में बांटा गया है। तो उससे पहले हम जो है प्रेजेंट टेंस के पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग किस टेंस को पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस को, जो कि यहाँ बोर्ड पे मैंने स्टार्ट किया हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी दोस्तों, यही प्रेजेंट टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इस तीनों टेंसों को 4-4 भागों में विभाजित किया गया है ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी लगे। और इसका भी स्ट्रक्चर भी अलग अलग किया जाता है। जैसे कि आप लोग दोस्तों देखा, मैंने कल के वीडियो में कुछ और बताया और आज के वीडियो में उसके आगे बताया। हाँ हाँ हाँ, तो दोस्तों अब मैं पढ़ने वाला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसा टेंस होता है जो कि वैसा काम को दर्शाता है जो कि निश्चित समय का पता नहीं चलता है। वैसा काम होता है जिसमें काम करने का समय का पता नहीं चलता है, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि वैसा वाक्य जिसमें काम करने का निश्चित समय का पता नहीं चलता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप कहीं जा रहे हैं, बाजार के लिए जा रहे हैं या कहीं पढ़ाई करने जा रहे हैं। आपसे कोई पूछ दे कि क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कहाँ पढ़ाई करते हैं। देखिए, पढ़ाई कब करते हैं का कुछ समय बता सकते हैं? नहीं ना। कहाँ बोल दिए कहाँ पढ़ाई करते हैं, का समय का पता चला पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि क्या आप आम खाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं आम खाता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या आप समय बताए? नहीं ना, मैं आम खाता हूँ। खाता हूँ कि कब खाते हैं, अभी कि बाद में कि खा लिए हैं, कोई समय का पता चला? नहीं चला। वही सिंपल प्रेजेंट टेंस यही दर्शाता है कि वैसा काम जिसमें समय, वैसा काम होता है जो कि समय का पता नहीं चलता है। काम होता है लेकिन उसमें समय का पता नहीं चलता है, उसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि देखो दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो बताइए कि राम आम खाता है, इसमें समय का पता चला? हाँ, राम आम खाता है, इसमें समय का पता नहीं चला। जैसे कि यहाँ दोस्तों रमेश पढ़ाई करता है, तो रमेश पढ़ाई करता है तो समय का पता चला? नहीं चला। अब जैसे देखो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों 2 तरह के कार्य होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 तरह के कार्य होता है। पहले यह होता है कि जो प्राकृतिक द्वारा हुआ होता है। पहला, जो प्राकृतिक द्वारा
किया गया होता है, या पहले से ही वैसा काम जो पहले से ही हुआ होता है। और दूसरा जो कि कोई मनुष्य या कोई कोई जीव जंतु के द्वारा किया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो कि दिखा हुआ है कि जो काम जो प्रकृति द्वारा किया जाता है, जैसे कि दिखा हुआ है कि आकाश नीला होता है, घास हरी होती है, जिस काम कोई कोई नहीं करता है, एक काम जो है पहले से किया गया होता है। जैसे दूध उजला होता है तो दूध को कोई उजला नहीं करता है, जैसे घास हरी होती है तो घास को कोई हरा नहीं करता है, बल्कि वो खुद प्रकृति द्वारा किया गया होता है। उसी इसमें हो गया प्रकृति द्वारा। अब अगर जीव जंतु के द्वारा या मनुष्य किया हो या कोई जीव जंतु किया हो, उसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दूसरा लिखा हुआ है कि जो जो दूसरा दूसरा जो है मनुष्य के द्वारा किया गया हो, मनुष्य के द्वारा हो या जीव जंतु के द्वारा हो, वैसा काम तो जीव जंतु के द्वारा हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि राम आम खाता है, तो राम आम खाता है तो खाना का हो गया, भर्व हो गया। और इसमें भर्व हो गया, तो जो आम आम जो है, ये जो आम जो है ये कोई मनुष्य खा रहा है, कोई जीव जंतु के द्वारा काम हो रहा है। ये जो काम जो है जीव जंतु के द्वारा हो रहा है, और ये जो काम है पहले से हुआ था। इसमें जो है अधिकतर लोग बोलते हैं कि इसमें अधिकतर लोग बोलते हैं, कोई पूछता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, तो अधिकतर बोलते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इसका पहचान हुआ। किसी भी क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है, वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है। बल्कि इसका डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें काम करने का निश्चित समय का पता नहीं चलता है, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका पहचान दे सकते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है। पहचान हुआ इसका, ना कि इसका डिफिनेशन इसका ये हुआ। और इसका पहचान होता है किसी भी क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है। और दोस्तों जैसे ऐसा मान लो, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आकाश नीला होता है, यहाँ है कि राम आम खाता है, तो दोनों क्रिया का अंत में ता है, ती है लगा हुआ है। तो ऐसा थोड़ी है, दोनों क्रिया का अंत में ता है, ती है लगा हुआ है, लेकिन ये जो है प्राकृतिक द्वारा हुआ है काम, और ये काम जो है किसी जीव जंतु के द्वारा किया गया है। तो जो काम जीव जंतु के द्वारा किया जाता है उसका ट्रांसलेशन अलग बनता है, और जो है जो पहले से किया गया हो, जो काम पहले से किया गया होता है उसका ट्रांसलेशन अलग नियम से बनता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। इसका पहचान लिख लो दोस्तों, इसका पहचान है कि क्रिया के अंत में ता है, टी है इत्यादि लगा रहता है। इसका एक पहचान है दोस्तों कि किसी भी क्रिया का अंत में ता है, ती है लगा रहता है। लेकिन इसमें भी डाउट होता है कि इसमें जो है दो तरह की क्रिया होता है, एक होता है जो पहले से किया गया होता है, या कह सकते हो कि वैसा काम जो प्रकृति द्वारा होता है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जो भगवान किए हो, जैसे कि यहाँ सरी होती है, काश नीला होता है, दूध उजला होता है, ये जो है किसी प्रकृति द्वारा किया गया होता है। अब इसमें भी ताती लगा हुआ है, और इसमें भी राम आम खाता है, इसमें भी ताती लगा हुआ है, लेकिन ये जो काम हो गया किसी जीव जंतु के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा काम किया गया है। इसमें दो तरह के वाक्य बन जाता है, एक होता है जो कि प्रकृति द्वारा होता है, एक होता है जो कि किसी जीव जंतु के द्वारा किया गया होता है। और इसमें जो है क्रिया, दोनों में भी क्रिया का अंत में ता लगा रहता है। लेकिन बात यह है कि इसका ट्रांसलेशन अलग बनता है, यानी कि इसका ट्रांसलेशन बनाने का नियम अलग होता है और इसका ट्रांसलेशन बनाने का नियम अलग होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।